नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ये जो स्कैल्पर्ट है बाय फिनवेशिया, इसके द्वारा हम कैसे शेयर्स खरीदे और बेचे, और अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए तो वो कैसे करें, अगर सिर्फ इंट्राडे करना है तो वो कैसे करें, और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील करना है तो उसकी कैसे परचेजिंग करें, ठीक है। और कैसे कैसे ग्राफ लगाने हैं, कैसे कैसे स्टडीज आपको लगानी है। तो बेसिकली इसका जो स्कैल्पर्ट है, जो फिनवेशिया जीरो ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है, मैंने उस पर अकाउंट खुलवाया हुआ है। तो इसका आज पूरा ओवरव्यू दे देंगे और लाइव आपको सिखाएंगे कि क्या कहते हैं, कैसे सौदा खरीदा जाए और बेचा जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपने फिनवेशिया से वो लिया हुआ है, मतलब उसमें अकाउंट खुलवाया हुआ है अपना डीमैट और ट्रेडिंग, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसके बेसिक फीचर्स को। तो यहाँ पे ऊपर जहाँ पे आप मेरी एरो है देख सकते हैं, यहाँ पे आप दो इंडेक्सेस लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको चॉइस मिल जाएगी, ये अलग अलग कोई से भी सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप वगैरह। तो जोन से आप चाहे दो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सचेंज स्टेटस पता लग जाता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट है, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बीएससी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये ओपन है या क्लोज है, तो इसमें ये पता लग जाता है। बैलेंस में आपको पता लग जाता है कितना बैलेंस है, कितना रियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, ठीक है, और मार्जिन वगैरह का, तो ये यहाँ पे पता लग जाता है। अगर आप यहाँ पे टूल्स में जाएंगे तो टूल्स में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है सिलेक्ट ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। उसमें आपको तीन व्यू मिल जाते हैं। पहला आप जैसे देख ही सकते हैं, इसमें साइड में स्क्रिप्ट के नाम होंगे और एक साइड में होंगे चार्ट्स। दूसरे में सिर्फ स्क्रिप्ट के नाम ही होंगे और नीचे तो ऑर्डर बुक रहेगी दोनों के, ठीक है। और चौथे में क्या होगा, चौथे में आपका चार चार्ट एक साथ देख सकते हो, ठीक है। फोर ऑफ द चार्ट और फोर ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है। आप अलग अलग स्क्रिप्ट एक ही स्क्रीन पे लगा सकते हो। जैसे अगर आप एक से ज्यादा स्क्रिप्ट में डील कर रहे हो तो आपके लिए ये भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो मैंने ये पहले वाला व्यू लगा रखा है जहाँ पे साइड में मेरे को स्क्रिप्ट दिख जाती है और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का चार्ट, और नीचे ये ऑर्डर बुक है मेरी कि जो ऑर्डर कर रहा हूँ या होल्डिंग वगैरह, तो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ये टूल्स में पहला टूल तो ये हो गया। दूसरा हो गया कलर स्कीम का। तो कलर स्कीम में आपको दो दे रखी है, व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। वो कलर का ही डिफरेंस है, जैसा आपको आपकी आंखों को सही लगे वैसा आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस पे जाते हैं जहाँ पे ये आदमी सा बना हुआ है, तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल की सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। पे इन पे आउट, मतलब अगर आपको कुछ निकालना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से वो निकाल सकते हैं पैसे, अगर और ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो इससे होगा। बाकी यहाँ पे शॉर्टकट कीज दे रखी है आपको, अगर और भी जल्दी फास्ट ट्रेडिंग करनी हो, ठीक है। तो ये सब कीज दे रखी है, इन्हें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे अगर आप जाते हैं तो एक्सचेंज एंड यूजफुल लिंक आ जाती है, ठीक है। ये सेबी वगैरह की लिंक्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें जो एक्सचेंज जैसे मेरा फिनवेशिया सिक्योरिटीज लिमिटेड पे खुला हुआ है तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्विक लिंक्स हो गई बेसिकली। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे ये आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनकी, फिनवेशिया वालों की, ठीक है। क्लाइंट सपोर्ट अलग है, कॉल एंड ट्रेड के लिए अलग है, तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईमेल वगैरह इनके। फिर आ जाता है आपके पास ऑप्शन कैलकुलेटर। तो इस ऑप्शन कैलकुलेटर से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कोई भी स्क्रिप्ट का नाम डालिए, जैसे एसबीआई डाल रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो अगर आपको उसके ग्रीक सिंबल्स निकालने हों, जैसे गामा, रो, थीटा, वेगा वगैरह, तो ये सब निकालने हो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। ये जो ऑप्शन कैलकुलेटर है, ठीक है, यहाँ पे अपनी वैल्यूज वगैरह डाल दीजिए अपने हिसाब से और ये आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या होता है, मैं इसकी भी आगे जल्दी वीडियो बनाऊंगा आगे ट्यूटोरियल में, ओके। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है इसलिए मैं ज्यादा डीप जा नहीं रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है फिर मार्केट स्टेटस, ठीक है। इसमें वही था जो ऊपर एक्सचेंज स्टेटस में दिखाया था कि ओपन है, क्लोज है, ओके। फिर सेटिंग्स आ जाती है, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, ओके। तो चलिए अब इन्हें बंद करते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो पहले मैं बता दूं, मुझे जो दिक्कत लगी इस सॉफ्टवेयर में, सबसे पहली दिक्कत तो मुझे ये लगी, ये काफी हल्का सा लैगी लगा। मतलब ये वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं रेगुलरली, पर मुझे ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये थोड़ा सा लैगी लगा। इसमें मतलब बीच बीच में इश्यूज आ जाते हैं, कभी कभी बंद हो जाता है। अब तो खैर कम होता है, पर पहले हो जाता था फ्रीक्वेंट बेसिस पे, पर जब मैं ट्रेडिंग नहीं करता था तो मेरे को इतना पता नहीं लगता था। अब तो फिर भी सही है। और दूसरा कि आप
आपको ये सिर्फ 1 मिनट की कैंडल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करना चाहे कैंडल का तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और सिर्फ 1 डे का ही इसमें पता चलेगा, क्योंकि आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं सिर्फ उसी का चार्ट आप देख सकते हैं, सिर्फ 1 डे का। ओके ओके, तो पहले आ जाते हैं कि यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट या शेयर जोन सा भी खरीदना है, वो कैसे ऐड करें। तो साइड में आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली जैसे गानों की प्लेलिस्ट बनाते हो ना, तो उसमें भी ये प्लेलिस्ट आप अपनी बना सकते हो। जैसे कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन की अलग बना लो, और पोजीशन, लंबी पोजीशन की अलग, छोटी पोजीशन की अलग, इंट्राडे की अलग। तो ये सब आप बना सकते हैं, कमोडिटी की अलग। तो ये सब ये डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, और उसमें जो भी अपने शेयर चाहे वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐड न्यू कर देता हूँ और इसका लिख देते हैं लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, लंबे समय के लिए। ओके, तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो गई लॉन्ग पोजीशन। अब क्या करना है इसमें, अब आपको शेयर ऐड करना है। अब सबसे पहले जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एसबीआई का शेयर करूँ, तो एसबीआई का शेयर ऐड करना है, तो उसका जो कोड है वो है SBIN, ठीक है। या आप SBI भी लिखेंगे आपको पता लग जाएगा, या गूगल पे जाके सीधा SBI शेयर लिख देना। तो उसके आगे ना मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं SBI शेयर लिखूंगा, ठीक है, SBI शेयर प्राइस। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे सिंबल विम्बल नहीं पता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ना SBIN, ये इसका सिंबल है। तो यहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो इस नाम से करना है SBIN, ठीक है। तो ये उसका है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने SBI डाल दिया, तो सबसे पहले ये आ गया SBI EQ मतलब इक्विटी, और NSE में लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए ऐड पे क्लिक, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आ गए दो प्राइसेस आपके, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। तो आस्क का मतलब है कि सेलर कितना मांग रहा है, और बिड का मतलब है जो बायर है वो कितने की बिड लगा रहे हैं, कि मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ, सेलर कह रहा है भाई मैं इतने में बेचना चाहता हूँ। तो बीच में जो भी इनका प्राइस मैच होगा उस पे सौदा डल जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसका चार्ट कैसे लगाना है। अब चार्ट में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये कि इसमें आपको जो है इसकी मार्केट डेप्थ पता लग जाएगी, जिसमें टोटल बाय क्वांटिटी, ठीक है, ईयरली हाई, LTQ वगैरह, ये सब आप पढ़ना चाहते हैं, वॉल्यूम वगैरह। तो इससे आपको पहला ये पता लग जाएगा। अब आपको इसका चार्ट लगाना है, तो ये जो दूसरा सिंबल है ये चार्ट का है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए SBIN इक्विटी, ये आपका चार्ट लग चुका है, ठीक है। अब चार्ट तो लग गया भाई, अब लगाना है आपको इंडिकेटर वगैरह। तो इंडिकेटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले ग्राफ में जाएंगे, तो आपको वो जो आपका ग्राफ है वो आप कौन से डिस्प्ले में देखना चाहते हैं। जैसे कि आप लाइन में देखना चाहते हैं, या सिर्फ होलो कैंडल चाहिए आपको, या माउंटेन फॉर्म चाहिए, ठीक है। कैंडल बेस लाइन हाई के नाशी, जिसमें आपका एक पूरा ट्रेंड ही बता देता है, ठीक है। ऊपर नीचे की वो विक्स जो होती है वो बिल्कुल ही निकाल देता है, ठीक है। तो ये भी काफी स्ट्रांग है, इसके ऊपर भी आगे मैं बनाऊंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी नॉर्मल कैंडल लगा रखी है, ठीक है, ये होती है कैंडल, और ये मैंने लगा दी, ठीक है। अब आओगे आप स्टडीज पे, तो स्टडीज पे आपको पता होंगे इंडिकेटर होते हैं बहुत सारे, जैसे बॉलिंजर बैंड, RSI, MACD, VWAP, इचिमोकू वगैरह। तो ठीक है, अगर आप इनको नहीं जानते तो इनकी भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो मतलब वीडियोस बनाऊंगा इनके ऊपर भी, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। तो जैसे मेरे को कोई सा भी लगाना है, जैसे RSI लगाना है, तो R लिखा तो ये आ गया आपका वेट RSI, ठीक है। RSI लिखा तो आ गया RSI। तो RSI आपका ये नीचे लग गया, ठीक है। अब मुझे कोई और भी लगाना है, कितने भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बॉलिंजर बैंड लगा लेता हूँ, बॉलिंजर बैंड, ठीक है। तो ये लग गया। तो ऐसे ऐसे आपके मतलब इंडिकेटर लग गए, ठीक है। अब सब काम हो चुका है, अब देखेंगे कि क्या कहते हैं अब इसे खरीदा बेचा कैसे जाए। तो खरीदने के लिए क्या करना है आपको, जैसे आस्क जहाँ दिख रहा है, आस्क के नीचे जो प्राइस आ रहा है, आपको क्या करना है उस पर करना है क्लिक, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहला देख रहे हैं CNC। सो CNC क्या होता है, CNC होता है कैश एंड कैरी। तो अगर आपको लंबे समय के लिए अगर कोई शेयर जो है वो होल्ड करना है तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप CNC में कोई शेयर परचेज करते हैं तो आपको 2 दिन तक वो शेयर आपके टर्मिनल में नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है कि T+2 डेज के बाद ही आपके टर्मिनल में वो क्रेडिट करेगी उस शेयर को। तो अगर आप बेचना चाहते हैं CNC में खरीदने के बाद, तो आप तीसरे दिन में इसे बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये था दैट वाज ऑल फॉर CNC, दैट इज कैश एंड कैरी।
तो फिर जो है दूसरा ऑर्डर टाइप आ जाता है आपका, क्या कहते हैं, ये सीओ। सीओ होता है आपका कवर ऑर्डर, ठीक है। तो कवर ऑर्डर में क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है और जो आपका बाइंग प्राइस होता है वो एक ही ऑर्डर में डल जाते हैं साइमल्टेनियसली। और ये जो होता है, ये जो कवर ऑर्डर है, ये बेसिकली इंट्राडे के लिए बनाया गया है कि आपने 9 से 3:30 बजे के बीच में शेयर खरीदा और उसी के बीच में आपने बेच दिया, तो ठीक है, इंट्राडे बेसिकली वो होता है। तो इसमें जैसे क्या होता है, स्टॉप लॉस का मैं बता दूं, जैसे 185 का शेयर चल रहा है, ठीक है, तो मैंने 185 पे खरीद लिया, तो साथ में मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल सकता हूँ कि कितने पे, कि जैसे शेयर नीचे चला जाए तो नीचे तो कितना भी जा सकता है, तो वहां वहां पे आपको लॉस लगाना है, आपके जो लॉसेस है उसे लिमिट करने के लिए। तो मैं जैसे लगा सकता हूँ कि मैंने लगा दिया भाई, अगर ये 183 का हो जाएगा तो खुद खुद मतलब मार्केट में सेल हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसमें दो ऑर्डर एक साथ लग जाते हैं, एक बाइंग का ऑर्डर और एक ट्रिगर का ऑर्डर, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है, ठीक है। अगर ये यहाँ तक पहुंच गया तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका MIS। तो ये जो MIS है, ये भी क्या कहते हैं, ये बेसिक टाइप का क्या कहते हैं, इंट्राडे ऑर्डर है। अगर इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर अप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको कवर ऑर्डर में बताया कि आप उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, तो इसमें आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। ये बहुत ही बेसिक तरीके का क्या कहते हैं इंट्राडे ऑर्डर होता है कि आप सुबह मतलब 9 से 3:30 के बीच में कभी भी बाय सेल करा, ठीक है, विदाउट एनी स्टॉप लॉस। ओके। तो एक ब्रैकेट ऑर्डर और होता है, उसका मैंने लिया नहीं हुआ, ये जो फिनवेशिया वाले हैं ये 100 रुपीज पर मंथ चार्ज करते हैं उसके, तो मैं अभी आजकल ट्रेडिंग नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरा ऑफ करा रखा है वो, ठीक है। पर जैसे ही मैं ऑन कराऊंगा उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसकी दिक्कत मत ले आप। तो फिर आ जाते हैं अब हम चौथे उस पे। तो चौथा है NRML ऑर्डर। तो ये होता है नॉर्मल मार्जिन ऑर्डर। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये होता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको NRML पे क्लिक करके ऑर्डर बाय करना पड़ेगा। ये बेसिकली जो आपकी पोजीशन है उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, जैसे जो आपके ऑप्शन होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। जैसे निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो हर हफ्ते के थर्सडे पे उसकी वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्सडे उसकी एक्सपायरी है, तो मेरे को जैसे पोजीशन होल्ड करनी है उसकी, मतलब थर्सडे से पहले पहले तो ऑब्वियसली बेचना पड़ेगा वरना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पोजीशन होल्ड करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं नॉर्मल का यूज करूंगा इन द डेरिवेटिव मार्केट, ओके, इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ओनली बेसिकली। तो ठीक है भैया, ये तो हो गई क्या कहते हैं आपके सारे टाइप के ऑर्डर कवर कर लिए, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर भी चलो मैं आपको ऐसे ही उसमें बता देता हूँ शॉर्ट में। तो ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, वो एक तरीके का आप ये मान लो कि कवर ऑर्डर ही होता है, पर उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक और फीचर ऐड हो जाता है उसमें, जो आपका टारगेट है, जैसे 185 का चल रहा है, 183 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने टारगेट भी सीधा सेट कर दिया ताकि मुझे बाद में जैसे ऑर्डर डालने के बाद बार बार दूसरा सेल का ऑर्डर ना डालना पड़े, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप वहां पे ना टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं। तो मैं जैसे टारगेट सेट कर रहा हूँ 187 का, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा कि मैं टारगेट 187 का सेट कर दूं, तो वहां पे वो खुद बिक जाएगा, ठीक है। 3 ऑर्डर ये हो गए। और उसमें एक और नया फीचर आ जाएगा जिसके लिए वो फेमस है, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने 190 का मैंने वो प्लेस कराया टारगेट, ठीक है, 185 का प्राइस चल रहा है, मैंने ट्रिगर प्राइस लगा दिया 183 का, ठीक है। अब ट्रेलिंग लॉस जैसे मैंने 1 पॉइंट का लगा दिया, तो जैसे ही ये 186 होगा तो आपका स्टॉप लॉस भी चेंज हो जाएगा। स्टॉप लॉस चेंज होके 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। वो आपके हिसाब से जिस हिसाब से आपने लगा रखा हो, जैसे मैंने 1 पॉइंट लगा रखा है तो ये 184 हो जाएगा ये वाला प्राइस, अगर ये एक प्राइस ऊपर बढ़ गया, ठीक है। 187 होगा तो ये एक प्राइस और बढ़ जाएगा 185, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्रैकेट ऑर्डर, जिसमें आप टारगेट भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा कवर ऑर्डर से, ठीक है। कवर ऑर्डर तो बेसिकली आपको पता लग गया, तो ये याद रख लो कि दो चीज और होती है जिसमें आप एक ही ऑर्डर में टारगेट प्राइस भी लगा सकते हैं और दूसरी चीज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे, ये जो नीचे के दे रखे इस पे आ जाते हैं कि ये क्या बना है। तो बेसिकली प्राइस टाइप पे आ जाए तो इसमें आ जाएगा आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, लिमिट, मार्केट, SLL, SLM, ठीक है। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। लिमिट में क्या होगा, लिमिट में जैसे 185 का प्राइस चल रहा है, अब जैसे मार्केट बंद हो गई तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 0 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि 185 का प्राइस चल रहा था, तो
अगर 185 का प्राइस चल रहा है पर मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, जब 180 का हो जाए तब मैं खरीदूं, तो मैं यहाँ पे 180 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अगर पूरे दिन में अगर वो 180 का हो जाएगा तो मेरा ऑर्डर खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप अपनी मनचाहा प्राइस लगा सकते हैं खरीदने के लिए या सेल करने के लिए। तो ये तो हो गया लिमिट। दूसरा हो गया मार्केट। मार्केट में क्या होगा, जो आपका प्राइस चल रहा है उस पे ऑर्डर तुरंतली एकदम एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको इसमें इसलिए प्राइस डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा आ जाते हैं SLL। SLL होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो ये जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर होता है, इसमें आप अपनी क्या कहते हैं प्राइस भी खुद सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे को 180 पे खरीदना है और आप साथ में ट्रिगर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने 178 का ट्रिगर लगाना चाहूँ तो ठीक है, और आप बाय कर देंगे तो इसमें दो ऑर्डर आपके साइमल्टेनियसली लग जाएंगे। ये भी बेसिकली ट्रेडिंग के लिए होता है, ये कैश एंड कैरी में इतना यूज नहीं होता। तो अगर आप SLL देखें तो ये बेसिकली कवर ऑर्डर ही है। ठीक है, जिसमें आपको लिमिट प्राइस और वो साथ साथ लगा सकते हैं। ठीक है, और चौथा आपका आ जाता है SLM। SLM होता है आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ऑर्डर सॉरी। ठीक है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस तो आपका मार्केट का रहेगा, बाकी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे अगर 185 का प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है, तो आप जैसे कुछ भी लगा सकते हैं। 180 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो बाय मार्केट पे होगा और स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सारे प्राइस टैग की बात। अब आ जाते हैं वैलिडिटी में। वैलिडिटी में जो आपका दिखा रहा है ये, एक मिनट, हाँ, तो वैलिडिटी में दिखा रहा है आपका दो ऑर्डर। ठीक है, पहला हो गया डे और दूसरा हो गया IOC। तो एक एक करके जान लेते हैं क्या है। तो डे ऑर्डर में क्या होता है, क्या हो गया, जैसे मैंने अगर मान लो 50 क्वांटिटी खरीदनी है SBI की, ठीक है, और मैंने प्राइस लिमिट डाल दिया कुछ भी, जो भी, जैसे 180 डाल दिया, तो वो जो डे ऑर्डर है वो तभी फुलफिल होगा जब कोई 50 की 50 क्वांटिटी मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई 25 बेचने को तैयार है 180 में, पर जो रिमेनिंग 25 है वो मुझे नहीं मिल रही, तो उस केस में जो डे ऑर्डर है आपका फुलफिल नहीं होगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अगर मैं IOC ऑर्डर लगाऊं, इमीडिएट और कैंसिल, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपने 50 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला है और कोई आपको जैसे 30 क्वांटिटी दे रहा है उस प्राइस में जिस प्राइस में आप चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आप 30 क्वांटिटी तो खरीद लेंगे, बाकी जो 20 क्वांटिटी है उसका ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक जिस प्रकार में यूज होता है, तो बेसिक फंडा इन दोनों का ये है। ठीक है, तो जो IOC होता है वो अनफिल्ड प्रपोर्शन को तो कैंसिल कर देता है और जो एग्जीक्यूट हो जाता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, जो मिल गया वो ले लेता है, जो बच गया उसे कैंसिल कर देता है। डे में क्या होता है, अगर पूरा नहीं मिल रहा तो वो ऑर्डर जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कि मतलब मुझे पूरी 50 की 50 क्वांटिटी अगर नहीं मिली तो तब तक वो ऑर्डर जो है मेरा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका प्राइस डालने का। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने लिमिट कर रखा है तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मार्केट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो मार्केट में चल रहा होगा वो। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी जितनी भी चाहे, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर लो। और यहाँ पे फिर आ जाता है आपको ऑप्शन डिस्क्लोज क्वांटिटी का। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी का मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल पढ़ा था, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे अगर आपकी जो वाइफ है वो मान लीजिए खरीद लेती है 10 साड़ियाँ महंगी महंगी सी, ठीक है, तो अगर वो एकदम से आपको घर आते ही दिखाएगी 10 साड़ियाँ, तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है कि भैया इतना सारा पैसा एक बारी में ही लगा दिया। पर वो वाइफ क्या करती है, वो होती है हल्की सी तेज, तो वो क्या करती है, वो क्या करती है, एक दिन में एक साड़ी दिखाती है, ताकि पति श्री को भी ये रहे कि हाँ ठीक है, ज्यादा धक्का भी नहीं लगता, कि चल ठीक है एक साड़ी ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो इस हिसाब से क्या कहते हैं, अपनी साड़ी दिखाती है, तो इससे पति भी खुश रहता है और पत्नी भी खुश रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे अगर आपको मान लीजिए आपको 1000 क्वांटिटी परचेज करनी है और मैंने डिस्क्लोज्ड लिख दी 100 रुपए, वो सॉरी सॉरी 100 क्वांटिटी, तो इसमें क्या होगा, इसमें ना पहले जो मेरा ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, पहले 100 क्वांटिटी खरीदेगा, ठीक है, फिर जब वो 100 क्वांटिटी खरीद लेगा, फिर उसके बाद दूसरी 100, फिर उसके बाद तीसरी 100, तो जब तक 1000 नहीं हो जाते तो वैसे वैसे ये चलेगा। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए कोई ऐसे यूजफुल चीज नहीं है। ये जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत काम आ जाता है, बाकी हमारे लिए इसका कुछ यूज नहीं है, तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है,
और फिर अंत में आपका आ जाता है ट्रिगर प्राइस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो स्टॉप लॉस वाला सीन है, ठीक है। और अब लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको एक AMO लिखा आ रहा है विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है टिक का बटन, ठीक है। तो अब AMO मैं बता देता हूँ क्या होता है। AMO होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो ठीक है, जब जैसे मार्केट खत्म हो जाती है, जैसे बंद हो जाती है मार्केट, जैसे सुबह 9 बजे खुलती है और 3:30-4 बजे बंद हो जाती है, तो अगर किसी को 3:30-4 बजे के बाद जैसे शेयर परचेज करना है तो वो यूज करेगा इसका आफ्टर मार्केट ऑर्डर का। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई जॉब कर रहा होता है, 9 to 5 किसी की जॉब होती है, तो वो नहीं परचेज कर सकता मार्केट आवर्स में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बहुत से लोग क्या करते हैं, वो घर आके आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑर्डर तो मार्केट में चला जाएगा, पर वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब अगले दिन मार्केट खुल जाएगी, ठीक है, 9:15 बजे एग्जीक्यूट हो जाएगा वो ऑर्डर। और वो आपकी मर्जी है, आप लिमिट डालना चाहे लिमिट डाल सकते हैं, मार्केट डालना चाहे मार्केट, तो जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा, तो उस पर वो ऑर्डर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक की स्क्रिप्ट को खरीद डालना कैसे है, खरीदना बेचना कैसे है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर बता दिए, ठीक है। जब भी आपको एएमओ लेना हो, यहाँ पे टिक लगा के बाकी सब चीज सेम रहेगी, और यहाँ पे सीएनसी पे टिक कर देना, या एमआईएस वगैरह जितना भी है। बेसिकली आप एमआईएस पे तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको मार्केट के बीच में आप रहते ही नहीं हो इंट्राडे पे। तो ये बेसिकली कैश एंड कैरी के लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्रॉस कर देते हैं, तो फिर आते हैं हम दूसरे चीज पे, मतलब ये जो नीचे के ऑर्डर बुक आती है ये सब मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो आपकी आ जाती है पोजीशन, तो दिन भर में जो भी आप पोजीशन लोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जैसे मैं आज का बताऊँ, तो आज मैंने जैसे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करा था, निफ्टी 1 अक्टूबर, और 11,200 का स्ट्राइक लिया था, पुट ऑप्शन लिया था, ठीक है, प्रोडक्ट कोड MIS। तो इंट्राडे में मैंने ऑप्शन में ट्रेड करा था, और इसकी मिनिमम क्वांटिटी 75 होती है, तो उसमें करा था। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मेरी पोजीशन आ गई। तो यहाँ पे सिंस मैंने खरीद बेच दोनों कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरी नेट क्वांटिटी है वो 0 हो चुकी है। और अगर मैं आपको नेट बाय वैल्यू बताऊँ, तो 4800 का था, और नेट सेल ये 5325 का। तो एक ही ट्रेड ली थी मैंने आज ऐसे ही मजे मजे में, तो वो मेरे को 525 का प्रॉफिट देके चली गई। तो ये तो इसका एडवांस व्यू हो गया। एक इसका बेसिक व्यू भी आ जाता है, जिसमें आपको कम चीजें दिखाई पड़ती है, जैसे नेट क्वांटिटी, बीईपी, एलटीपी, एमटीएम, और ये सब दिखाई पड़ता है। एडवांस में जाएंगे तो और चीजें पता लग जाती है, नेट बाय वैल्यू और ये सब, नेट बाय क्वांटिटी और ये सब, ये सारा एडवांस में पता लग जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑर्डर पे। तो ऑर्डर पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला ऑर्डर जैसे मैंने बाई और सेल का ये करा था, निफ्टी 11,200 वाला, तो ये मैंने बाई करा पहले, और ये सेल कर दिया, ठीक है, जो मैं आपको पोजीशन में भी दिखा रहा था। तो ये दोनों मेरे कंप्लीट हो गए थे। बाकी जो दोनों मैंने लिमिट ऑर्डर लगाए थे वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि मेरे को काम आ गया था, तो मैंने दोनों कैंसिल कर दिए थे। तो वो यहाँ पे स्टेटस में कैंसिल शो हो रहा है, ठीक है। और अगर जैसे आप मार्केट ऑर्डर, वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे जो स्टेटस है, एक ऑर्डर लग जाएगा, और स्टेटस में क्या आ जाएगा, स्टेटस में आपका आएगा ओपन ऑर्डर, ठीक है। तो जब तक ओपन है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जैसे आपकी कल मार्केट खुलेगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी जैसे एएमओ लगाने की मैं दिखाना चाह रहा था आपको, कि एएमओ लगा के कैसे ओपन शो होता है, तो मैंने यहाँ पे 175 पे क्लिक करा कि मेरे को 175 अगर चला जाएगा कल, तो मेरा खरीदा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीएनसी पे क्लिक कर दिया, लिमिट पहले ही था और वैलिडिटी डे, ठीक है, और क्वांटिटी 1। तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करा, तो जैसे मेरा अभी ऑर्डर रिजेक्टेड आ रहा है, तो रिजेक्टेड आ रहा है और आप जानना चाहते हैं भाई क्यों रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आप इन्फो में जा सकते हैं। तो इन्फो में जाके आप यहाँ पे रिजेक्शन रीजन लास्ट में आ रहा है कि एडमिन स्टॉप्ड एएमओ। तो क्यों स्टॉप हुआ है, क्योंकि वो आफ्टर आवर मार्केट चल रही है, जिसमें जो ब्रोकर्स होते हैं सारे, वो जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है, 3:30 से 4 बजे तक। तो वो चल रही है, इस कारण वो अभी एएमओ एक्सेप्ट नहीं कर रहे आफ्टर मार्केट ऑर्डर। 4-4:30 बजे के बाद आप लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप 4 बजे के बाद ऑर्डर लगाएंगे, तो यहाँ पे स्टेटस में ना ओपन लिखा आ जाएगा आपको ऑर्डर, ठीक है, ओपन लिखा आ जाएगा। और जैसे ही कल मार्केट खुलेगी, अगर आपको प्राइस रीच हो जाता है, तो आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो आपका पोजीशन में शो हो जाएगा, ठीक है। तो
अब ये तो हो गई इसकी बात, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे सीन बता दिए क्या क्या हो सकता है। एक कंप्लीट ऑर्डर आ सकता है, जैसे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट आ जाएगा। कंप्लीट से पहले क्या आएगा, अगर जैसे आपने लिमिट लगाया तो कंप्लीट से पहले आपका आएगा ओपन ऑर्डर, अगर जब तक कंप्लीट नहीं होगा ऑर्डर, ठीक है। दूसरा हो सकता है अगर आप कैंसिल करते हैं खुद, यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सॉरी ऑर्डर स्टेटस में, तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो स्टेटस कैंसिल आ जाएगा। और तीसरा होता है कि भाई ब्रोकर ने रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे रिजेक्टेड आ जाएगा। तो चारों केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। और जैसे ओपन होता है ऑर्डर और ओपन होने के बाद कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, आपकी पोजीशन बन जाती है। तो फिर आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, पोजीशन में। उससे ओपन जब तक ऑर्डर है तब तक नहीं आएगी, जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्शन होगा, तो यहाँ पे 3 एक्शन आएंगे आपको, एक स्क्वायर ऑफ का, एक पार्शियल कन्वर्ट का, जैसे आपने 80 शेयर खरीदे हैं और आप 40 बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे अब आपने इंट्राडे के लिए है पर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिलीवरी लेना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है स्क्वायर ऑफ का, अगर आप चाहते हैं कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे, जैसे आपने खरीदा है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी जो भी चल रहा होता है मार्केट प्राइस उस पे बिक जाती है, तो वो उसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हो गया इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। अब तीसरा आता है भाई, जैसे हमें 5 से 10 साल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो तब क्या करें, तब कैसे कहाँ पे शो होंगे हमारे ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको सीएनसी में ऑर्डर लेना है, ठीक है। सीएनसी में आप ऑर्डर ले लेंगे और अगर वो एग्जीक्यूट हो गया, जैसे मैंने एसबीआई की 30 क्वांटिटी ले ली 180 रुपए में, तो और वो एग्जीक्यूट भी हो गया, तो क्या होगा, वो जिस दिन एग्जीक्यूट होगा उस दिन तो आपको पोजीशन में शो होगा, ठीक है। फिर उसके 2 दिन तक वो आपको यहाँ पे कहीं भी शो नहीं होगा, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है कि क्यों शो नहीं होगा, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग T+2 डेज लगते हैं उसे आपके जो डीमैट है उसमें क्रेडिट होने में, ठीक है। और जब तक डीमैट में क्रेडिट नहीं होंगे तो आप ट्रेडिंग में नहीं ला सकते, जब तक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा तो आप बेच नहीं सकते। तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपके जो शेयर्स है वो यहाँ होल्डिंग्स में दिखेंगे। अभी मेरे पे कोई होल्डिंग नहीं है, मैंने सारी बेच दी थी जैसे निफ्टी अभी गिरना शुरू हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने सारी सेल ऑफ कर दी थी, वरना आपको यहाँ पे होल्डिंग दिख जाती, ठीक है। तो ये तो हो गया कि होल्डिंग कैसे आई। अब जैसे 2 दिन के बाद अगर होल्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगी आपको, तो फिर क्या होगा कि अब फिर आपको क्वेश्चन उठेगा, जैसे आपको बेचना है 2-3 महीने बाद बेचना है, तो अब बेचे कैसे। तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, जैसे अभी तो है नहीं तो दिखा नहीं सकता मैं। तो अगर आपको बेचना है तो कुछ नहीं है उसमें भी, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहीं पे एक्शन में ना, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ का साइन आएगा। तो स्क्वायर ऑफ में जैसे स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो जो भी मार्केट में उस वक्त प्राइस चल रहा होगा उस पे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन, ठीक है। और उसमें ऑप्शन भी आता है कि आप आधी पोजीशन, जैसे 100 शेयर खरीद रखे हैं होल्डिंग में तो सिर्फ 50 निकालना चाहते हैं अभी के लिए, तो उसमें पार्शियल कन्वर्ट का यही एक्शन के यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आएंगे, वो कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिकल भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये तो बेसिक बेसिक में ही बहुत लंबी चली गई शायद वीडियो, ठीक है। तो बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको लाइव ट्रेड वगैरह सब करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये मैसेजेस वगैरह आ जाएंगे, जो भी मतलब मैसेज वगैरह हो गए, जैसे अभी रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है रिजेक्ट, क्या सिंबल था, अकाउंट वगैरह ये सब, तो यहाँ पे आपको मैसेज में पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा स्कैल्पर्ट का ओवरव्यू, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। मैंने बिल्कुल सरल लेमैन की भाषा में समझाया है, ठीक है। और अगर आपको जैसे, चलो वो भी दिखाई देता हूँ, एफएनओ के अगर ऐड करने हो तो वो कैसे करने हैं। तो इसमें अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐड करना है, अगर आपको इसकी जानकारी है कि क्या होते हैं, ठीक है, ये काफी रिस्की होते हैं, तो इसमें तभी निवेश करें अगर आपको पूरी नॉलेज है। तो जैसे मेरे को निफ्टी के ऑप्शन में ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी लिखूंगा, फिर उसका स्ट्राइक प्राइस जो भी चाहिए, जैसे 11,200 का, तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि कॉल ऑप्शन चाहिए, पुट ऑप्शन और डेट आ जाएगी, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे ये आ चुका है, ठीक है। और अगर आप जैसे कोई कमोडिटी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे सिल्वर लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिल्वर का फ्यूचर ये सब। बाकी आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा तो आप सीधा यहाँ पे कमोडिटीज में चले जाइए, ठीक है, जोन सा भी सर्च कर दे उसमें चले जाइए, तो यहाँ पे आपको सिल्वर के ऑप्शन और फ्यूचर दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं ऑप्शन में चले जाए, फ्यूचर देखना चाहता है सिल्वर का तो फ्यूचर में चले जाए, स्टॉक
देखना चाहे, सिल्वर के नाम से ये कोई स्टॉक होंगे, सिल्वर लाइन वगैरह, तो इन्हें भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बीएससी और एनएससी दिख जाता है। ये बेसिकली कौन से उस पे लिस्टेड है, बीएससी पे लिस्टेड है या एनएससी पे, कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ये कंपनी, ठीक है। तो मैंने लगता है मोस्टली सब कुछ कवर कर ही लिया है इसके स्कैल्पर्ट के बारे में। तो अगर आपने जैसे फिनवेशिया का अकाउंट बनाया है तो ये वीडियो जरूर देख ले, आपको बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपके मन में जरा सा भी और डाउट रह जाता है, कुछ भी अगर डाउट आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। बाकी मैं इसमें लाइव ट्रेड नहीं दिखा पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं, पर दिक्कत मत लीजिए। क्योंकि ये वीडियो हो भी काफी लॉन्ग गई है, तो इस चक्कर में भी मैं नहीं दिखा रहा। तो और वैसे भी मार्केट बंद हो चुकी है, मेरे को लगा था छोटी रहेगी वीडियो तो वो भी साथ साथ दिखा दूंगा, पर मार्केट बंद हो गई है तो ऑर्डर अभी जाएगा नहीं, तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसकी परेशानी लेने की जरूरत, दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं कोई भी, ठीक है। और कोई भी कुछ समस्या वगैरह हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, ठीक है, उसके बिना मत जाना। और बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। और अगर आपको आगे की वीडियोस, जैसे मैं इंग्लिश में बनाता था पहले, तो अगर आपको हिंदी में ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं, मैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन चेंज करके हिंदी कर लूंगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।